देखिए बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 10.1 के आगे के सवालों को देखेंगे। पिछले लेक्चर में आपको 10.1 तक पढ़ाया गया था, मतलब 3 तक पढ़ाया गया था। 4 नंबर सवाल से आज देखेंगे एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 ये आपकी एक्सरसाइज है। ठीक, आपको आज के सवाल शुरू करने हैं 4 नंबर से। ठीक है, चलिए 4 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, देखिए सवाल नंबर 4 है। अब पढ़िए, लिखा है कि वक्र वक्र कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x। देखिए वक्र दिया गया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये दिया गया है कि वे बिंदु ज्ञात कीजिए जिन पर खींची गई स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर है। पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जिन पर खींची गई स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर है। तो आप इसको पहले अवकलन कर लीजिए। सबसे पहला काम तो 2x और प्लस 2y इंटू डी वाई बाई कितना हो गया dx। ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दें, ये 2 बचेगा, x का 1 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, बराबर में 0। ठीक, यहाँ से देखें तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2x हो जाएगा। ठीक, यहाँ से अगर ध्यान दें तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2 कॉमन 1 माइनस एक्स अपॉन में 2y, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब देखो अर्थात डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आपका आया कितना 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब देखो चूंकि स्पर्शी जो है एक्स अक्ष के समांतर है, चूंकि स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर है, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया है इसकी कंडीशन, एक्स अक्ष के समांतर है। अगर स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर है तो आपको सूत्र रखना डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या रखना है 0। अगर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 रखना है तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 1। एक पॉइंट तो ये मिला, एक्स इज इक्वल टू क्या 1, एक्स इज इक्वल टू 1 आप इक्वेशन में रख लीजिए, ये जो आपने माना है ये वाला इक्वेशन। ठीक, आपको y मिल जाएगा। ठीक है, सब ये भाई x इज इक्वल टू 1 आया, x इज इक्वल टू 1 पर अगर हम समीकरण नंबर कहाँ रखें 1 में, तो ये हो जाएगा आपका देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। देखो -3 टू 5 -1 4 है ना, माइनस का 4 आएगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 4 इधर आ जाएगा और y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये आ गया आपका y इज इक्वल टू कितना है प्लस माइनस 2। दैट मीन्स जो पॉइंट होगा, आंसर जो होगा, अतः अभीष्ट बिंदु यहाँ पे लिख देते हैं, अतः बिंदु जो आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा 1 कामा प्लस माइनस 2। ये इसका आंसर होगा। सवाल नंबर 4 हो गया। ठीक, अब आते हैं सवाल नंबर 5 पे, हटा देते हैं इसको, सवाल नंबर 5 पे। चलिए देखिए सवाल नंबर 5 क्या कहता है। लिखा है वक्र, वक्र आप लिख लीजिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ये दिया गया वक्र। देखो वाई स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 पर स्थित उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर खींची गई स्पर्शियाँ मूल बिंदु से होकर जाती हैं, जिन पर खींची गई स्पर्शियाँ मूल बिंदु से होकर जाती हैं। चलो भाई सबसे पहले इसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं, सिंपल से डी वाई 2y और इंटू डी वाई बाई डी एक्स है ना, 2y इंटू डी वाई बाई कितना डी एक्स, ये हो गया आपका बराबर एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x और प्लस का 3। दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन कितना 2y। ये डी वाई बाई डी एक्स आपने निकाल लिया ना। ठीक है भाई, देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं सॉरी वाई इज इक्वल टू दिया गया है, ये सवाल जो है वाई इज इक्वल टू है, तो यहाँ पर वाई इज इक्वल टू तो 2y नहीं होगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स होगा डायरेक्ट। ठीक है, रुक जाओ एक मिनट, इस सवाल को मैं फिर से लिख लेता हूँ, हटा दो इसको। सवाल नंबर कितना हो जाएगा 5 है ना। चलिए देखिए सवाल नंबर 5, देखो वक्र दिया गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 4। तो देखो इसका डी वाई बाई डी एक्स जब निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2x और प्लस 3 आ जाएगा। अब देखो किसी पॉइंट पर निकाल लो भाई, प्रवणता आप किसी बिंदु पर निकालते हैं, मान लिया x1 कामा y1, तो x1 कामा y1 जब मान लिया तो ये हो गया 2x1 प्लस कितना 3, कितना हो जाएगा आपका 2x1 प्लस 3, ये हो गया आपका। यहाँ पर देखो m हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका m। अब देखो बिंदु x1 कामा y1 पर, बिंदु x1 कामा y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लो। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, फार्मूला y माइनस वाई वन बराबर m विद इन ब्रैकेट x माइनस क्या होता है x1।
y माइनस वाई वन की वैल्यू y1 ही है, m की वैल्यू आ गई है आपकी 2x1 प्लस 3 और ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक है, अब चूंकि स्पर्शी मूल बिंदु से जाती है, ये कहा जा रहा है ना, चूंकि स्पर्शी कहाँ से जाती है, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से जाती है। मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0, 0। ठीक, मतलब आप x और y की वैल्यू आप 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, ठीक है भाई, स्पर्शी जो है वो कहाँ से जाती है, मूल बिंदु से जा रही थी, x और y की वैल्यू आप 0 रख लेंगे। ठीक है, अब देखो, आप एक चीज़ और याद रखिए, अब मान यहाँ पे एक चीज़ और लिखेंगे, माना माना वक्र पर कोई बिंदु, ऐसे लिख लेंगे, वक्र पर बिंदु x1 कौन सा है, y1, जिस पर स्पर्शी खींची जा रही है। ठीक है, x1 और कौन सा है, y1 है। माना वक्र पर कोई बिंदु कौन है, वक्र पर कोई बिंदु x1 कामा y1 है। ठीक, तो अगर x1 कामा y1 है तो स्पर्शी जाती, अब इसमें देखो, क्योंकि स्पर्शी इस वाली लाइन पे देखो, चूंकि स्पर्शी मूल बिंदु से होकर, भाई ये स्पर्शी का समीकरण है ना, तो इसका y का कोऑर्डिनेट 0, x का कोऑर्डिनेट 0, तो y का 0 रखेंगे तो माइनस का y1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2x1 प्लस प्लस का 3 और गुड़े माइनस का x1, दैट मीन्स माइनस का y1, और ये हो जाएगा 2x1 और फिर 2x1 और माइनस का 3x1, है ना, माइनस का 3x1। क्लियर है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है, 2x1 माइनस का 3x1, ये आएगा। एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ओ सिट, ये आपका ब्रैकेट में है ना, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई भी होगा ना, तो ये हो जाएगा 2x1 स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 2x1 का स्क्वायर। भाई देखो, यहाँ पर अगर वैल्यू रखेंगे x की 0 रखेंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो माइनस का 2x1 स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का कितना हो जाएगा, 2x1 स्क्वायर और माइनस का 3x1। अब सही है, माइनस का 2, हाँ ये सही है। ठीक, तो दैट मीन्स अगर मल्टीप्लाई कर दे y1 इज इक्वल टू प्लस का 2x1 स्क्वायर और प्लस का 3x1, ये आ गया आपका y1 की वैल्यू। ठीक, अब यहाँ से ध्यान दो, इसको बना, इसको देखो, इसको आपको मानना पड़ेगा कि वक्र, भाई देखो ये x1 y1 इस वक्र पर स्थित है ना, तो यहाँ पर लिखो, इसको बना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या बना है, 1, क्योंकि x1 कामा y1 वक्र पर स्थित है, वक्र पर स्थित है, और आपको पढ़ाएगी कि जब कोई बिंदु किसी वक्र पर स्थित हो तो वक्र के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, अर्थात y1 बराबर हो जाएगा x1 स्क्वायर और प्लस का कितना 3x1 और प्लस का 4। अब देखो ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब आप समीकरण नंबर 1 और 2 को हल कर दीजिए, समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करने पर, तो देखो समीकरण नंबर 1 व 2 को हल करने पर, हल करने पर क्या हो जाएगा, देखो उसको बढ़ा देते हैं। देखो अगर समीकरण नंबर 1 और 2 को, देखो y1 की वैल्यू इधर रख लो, तो हो जाएगा 2x1 स्क्वायर, क्लियर है, प्लस का 3x1 बराबर x1 स्क्वायर, और प्लस का 3x1 और प्लस का 4। ठीक, देखो 3x1 से 3x1 तो कैंसिल हो गया, ये इधर ट्रांसफर हुआ, 2x1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना 2, ये आ गया। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से दो कंडीशन, जब x1 बराबर प्लस का 2 लिया, जब क्या लिया, x1 बराबर क्या लिया, प्लस का 2, तो हो जाएगा y1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस का 2 लिया तो 2 गुणे 2 दूनी 4 और प्लस का 3 दूनी 6, मतलब 2 चौके 8 6 14, मतलब एक बिंदु तो मिलेगा 2 कामा 14। ठीक है, और दूसरी कंडीशन जब होगी x1 बराबर आप लेंगे माइनस का 2, क्योंकि दोनों आया है ना -2 पर, तो y1 बराबर आपका आ जाएगा, देखो ध्यान दो, y1 बराबर ये तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और दूनी 8, क्लियर है भाई, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये y1 हो जाएगा, यहाँ पे मान रख लेंगे इस वाले में, समीकरण नंबर 1 में, और यहाँ पर रखेंगे माइनस को 2, 3 दूनी 6, माइनस का 6 आ जाएगा, दैट मीन्स 8 6 और ये आ जाएगा 2। ठीक, मतलब एक बिंदु मिलेगा आपको फिर -2 कामा 2। ठीक, ये दो आंसर होंगे, क्लियर। ठीक, तो सवाल नंबर ये हो गया 5, हटा देते हैं इसको। अब आ जाओ सवाल नंबर 6 पे, सवाल नंबर 6, चलिए देखिए सवाल नंबर 6 कहता है y इक्वल टू एक्स क्यूब पर स्थित वे बिंदु ज्ञात कीजिए जिन पर खींची गई स्पर्शी x एक्सिस से 60 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, 6 नंबर सवाल को देखिए, लिखा y इक्वल टू एक्स क्यूब, वक्र दिया गया y इक्वल टू एक्स क्यूब पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर खींची गई स्पर्शी 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, मतलब आपको एक चीज़ और दिया गया है, दिया गया है आपको
m बराबर दिया गया tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी दी गई, tan 60 डिग्री, ये कहा गया आपको। ठीक, बाद में रख लेंगे, पहले इसको अकल को, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3x²। अब देखो इसी डी वाई बाई डी एक्स को तो हम m कहते हैं ना, m बराबर कितना 3x², ये tan 60 डिग्री यहाँ पर रख लो, बराबर कितना हो जाएगा 3x², इसको एक बना लेना वक्र। ठीक, tan 60 का मान कितना होता है √3, बराबर कितना, ये हो जाएगा 3x², x² बराबर √3/3। अगर इसको हल करेंगे तो √3/√3 संयुग्म से गुणा कर दिया, तो ये वाला √3 देखो ध्यान दो, ये √3 मिलके 3 से कैंसिल, मतलब x² बराबर आ गया कितना 1/√3, कितना आ गया x² बराबर हो गया 1/√3। हाँ ये हो गया आपका x² बराबर कितना आ गया 1/√3। ठीक है, समझिए जरा, ये आ गया x² बराबर √3। यार हम यहाँ से ध्यान दो, x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू 1/, ये हो जाएगा √3, या इसको लिख सकते हैं 1/3 की घात 1/4, ये लिख सकते हैं ना भाई, 2 बार रूट लगा तो रूट पे 1/4 हो जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 में x का मान रखो, y बराबर, अब x का मान कितना आया देखो 1/3 की घात में 1/4 की होल पावर में क्यूब, दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 1/3 की घात में 3/4। मतलब बिंदु कौन सा मिला चेक करो, एक मिला 1/3 की घात में 1/4 कामा 1/3 की घात में 3/4, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये इसका क्या होगा आंसर। अगर आंसर जो किताब में लिखा है उसको ऊपर ले गए तो 3 की घात -1/4, 3 की घात -3/4, ये हो गया आपका 6 नंबर। ठीक है, अब 6 के बाद सवाल नंबर देखिए आप कौन सा 7, सवाल नंबर 7 देखो, x²/a² वक्र दिया गया है, y²/b² बराबर 1 पर स्थित बिंदु x1 कामा y1 पर खींची गई स्पर्शी का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये तो सिंपल है, x1 कामा y1 पर खींची गई स्पर्शी चाहिए, तो ये हो जाएगा 2x का अवकलन a² प्लस कितना 2y/b² बराबर कितना 0, और इंटू यहाँ पे डी वाई बाई क्या आ जाएगा dx, तो हो जाएगा 2y/b² इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x अपॉन कितना a², 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका माइनस का b² अपॉन a², b² अपॉन a², और ये हो जाएगा x/, कितना y, बिंदु रख लो यहाँ पर प्रवणता ज्ञात करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स, बिंदु कहा गया है कि x1 कामा y1 पर निकालना है तो -b²/a², यहाँ पर x1/, कितना y1, ये हो गया आपका, ये हो गया बराबर में m। अब देखो फिर इसके बाद बात करें, अगर यहाँ पर m हो गया तो अब इस पर समीकरण चाहिए। ठीक है, बिंदु यही कहा गया सवाल में, x1 कामा y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर लो, y माइनस y1 अपनी जगह पर बराबर m विद इन ब्रैकेट x माइनस x1 सूत्र होता है, तो y माइनस y1 तो ठीक है, m की वैल्यू हो जाएगा माइनस का b² अपॉन a²। ठीक है, और ये हो जाएगा x1/y1 ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक, ये बन गया आपका। अब जरा ध्यान देना। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसी पॉइंट पर आपको फाइंड करना है ना, तो देखो करना क्या है, आप अगर इस चीज़ को ध्यान दें तो y1 और a² को इधर ले आओ, किसी भी तरीके से देखो y1 को इधर ले जाओ, यार क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो सीधे सीधे, रुक जाए एक मिनट सोच लें, आपको लाना है, देखो ऐसा करो b² नीचे लाओ, यहाँ पे देखो b² आ गया नीचे, y1 चला गया ऊपर, ये ब्रैकेट में y माइनस y1 रहने दो, यहाँ पर माइनस का बचा क्या x1/, कितना a² ब्रैकेट में x माइनस x1 मल्टीप्लाई करोगे y1/b², ठीक, माइनस का y1² बराबर, यहाँ पर देखो बटे में ये क्या हो जाएगा, ये बटे में हो जाएगा आपका माइनस का x1/a² और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका x1²/a²। ठीक है, ये इधर टर्म करो वो उधर टर्म करो, ये हो जाएगा आपका x1/a² प्लस का y1/b² बराबर x1²/a² और प्लस y1²/b²।
जरा एक चीज़ ध्यान देना, देखो जिस बिंदु पर हम स्पर्शी खींचते हैं वह बिंदु इस वक्र को भी तो संतुष्ट करेगा, करेगा नहीं भाई? इसी वक्र पर यह बिंदु होगा, उसी पर तो स्पर्शी खींचेंगे। अतः देखो, चूंकि ऐसे लिख लेंगे, चूंकि x1 कामा y1 वक्र पर स्थित है, वक्र पर स्थित है, अगर वक्र पर स्थित है तो ये समीकरण को संतुष्ट भी करेगा, मतलब x1 स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और प्लस y1 स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1। ये बना लो समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ से आगे बढ़ा लें। देखो समीकरण नंबर 2 से अगर देखें, यहाँ पे लिख लें समीकरण नंबर 2 से जो अभी अभी बना है, एक्स x1 बटे ए स्क्वायर प्लस y1 बटे बी स्क्वायर और बराबर ये वाले मान का इसका मान होता है 1। इसका मान क्या दिया गया है, 1। समीकरण नंबर 2 से निकाल सकते हैं, ये इसका क्या होगा आंसर। ठीक, ये इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है ना। अब देखो आगे अगर हम बात करें, देखिए अब आगे हम अगर बात करें 8 नंबर सवाल की, किसकी बात करें, 8 नंबर की। चलिए देखिए सवाल नंबर 8। देखो कहा गया है एक्स बराबर 80 स्क्वायर, एक्स बराबर कितना है 80 स्क्वायर, और एक है वाई बराबर 280। तो टी पर खींची गई स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो दो इक्वेशन है, एक्स बराबर 80 स्क्वायर और वाई बराबर कितना 280। दोनों का इसका टी के सापेक्ष अवकलन करो तो ये हो जाएगा डी एक्स बटे टी टी, तो ये हो जाएगा ए बाहर और टी स्क्वायर का अवकलन कितना 2t, और इसमें इसका करो तो डी वाई बाई कितना हो जाएगा डी टी, और इसमें केवल 2a डी टी का एक बचा। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर सूत्र क्या बनेगा बोलो, डी वाई बाई डी टी और इंटू डी टी बटे डी एक्स, ये पहले पढ़ाया जा चुका है। फिर डी वाई बाई डी टी की वैल्यू तो ये आई है, मतलब 2a आई है। डी बटे डी एक्स को पलट दो तो 1/280 हो जाएगा, 2a से 2a कैंसिल, ओवरऑल 1/2, और इसको कहेंगे प्रवणता। ठीक है, तो देखो बिंदु टी, बिंदु टी पर, मतलब टी का तात्पर्य है ये जो दिया गया है, मतलब 80 स्क्वायर कामा किस पर 280। देखो जो टी पर दिया गया है इसका मतलब ये जो पॉइंट दिए गए पॉइंट ही तो दिए गए हैं, मतलब इसी पर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का, देखो ये हो जाएगा आपका y माइनस y1 बराबर m विद x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 280 है, बराबर m की वैल्यू आपने निकाल रखी है 1/t विद इन ब्रैकेट x माइनस x1 का मतलब a t स्क्वायर। ठीक, तो जरा ध्यान दें, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टी वाई, ठीक है, माइनस का 280 स्क्वायर बराबर x माइनस 80 स्क्वायर। अगर हम इसको हल करेंगे तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो हो जाएगा टी वाई माइनस का x बराबर 280 स्क्वायर माइनस का 80 स्क्वायर। हल करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस एक्स प्लस का टी वाई बराबर 80 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका। इधर पक्षांतर कर लो, इस तरफ अगर पक्षांतर करेंगे तो देखो ये हो जाएगा माइनस का एक्स प्लस टी वाई माइनस का 80 स्क्वायर बराबर 0। उत्तर आ रहा, माइनस से गुणा कर दो दोनों पक्षों में, एक्स माइनस टी वाई और प्लस का 80 स्क्वायर बराबर में 0। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, सवाल नंबर 8 हटा दें। ठीक है, सिंपल सवाल है सब। अब 9 नंबर देख लो, सवाल नंबर देखो, x बराबर आपको एक बिंदु दिया गया ए कॉस क्यूब थीटा। ठीक, पहले इसका अवकलन कर लो थीटा के सापेक्ष डी एक्स बटे डी थीटा। देखो ए तो कांस्टेंट है, बगल में आ गया 3, और उसके बाद फिर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार क्यूब का हुआ, फिर कॉस थीटा का होगा तो माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा। ठीक, ये हो गया आपका। y बराबर दूसरा दिया गया आपको ए साइन बी साइन क्यूब थीटा, y बराबर कितना है बी साइन क्यूब थीटा। ठीक, डी वाई बाई डी थीटा। इस तरीके से b कांस्टेंट, 3 बगल में 3b, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का दोबारा करेंगे तो कॉस थीटा। ठीक, अब डी वाई बाई डी एक्स फाइन करो, बराबर हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बटे कितना डी एक्स। ठीक, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू ये है, रख लो 3b साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक,
और डी थीटा बटे डी एक्स, इसको पलट दो तो बटे में आ जाएगा, देखो 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, 3 से 3 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, एक कॉस से कॉस कैंसिल, मतलब ओवरऑल बी अपान ए साइन थीटा अपान कॉस थीटा बचा। ठीक है, ये वैल्यू हो गई एम की। ठीक है, अब देखो थीटा पर ही स्पर्शिका समीकरण चाहिए, अर्थात अतः थीटा, थीटा का मतलब ए कॉस क्यूब थीटा और माइनस का कॉमा बी साइन क्यूब थीटा पर, यही पॉइंट होंगे, ये वाले पॉइंट। ठीक है, बी साइन क्यूब थीटा क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी साइन क्यूब थीटा पर स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक, तो देखो y माइनस वाई वन बराबर m ब्रैकेट में x माइनस कितना x। ठीक है, x माइनस हो जाएगा आपका x, इसको ऊपर खिसका देंगे ऐसे। अब चलो देखो यहाँ से y माइनस वाई वन की वैल्यू तो यही है, b साइन क्यूब थीटा। ठीक, b साइन क्यूब थीटा बराबर m की वैल्यू ये है आपका b साइन थीटा अपॉन a कॉस थीटा ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू ये है a कॉस क्यूब थीटा। ठीक, समझ में। अब देखो जरा ये वाला नीचे ले आओ इधर, देखो ये वाला नीचे ले आओ तो हो जाएगा, अब इस वाले को नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा y बटे b साइन थीटा, सिंपल सिंपल। ठीक है, और माइनस का b साइन क्यूब थीटा और बटे ये b साइन इस तरफ, और ये वाला a कॉस थीटा से अंदर मल्टीप्लाई x बटे a कॉस थीटा माइनस का ये हो जाएगा a कॉस क्यूब थीटा और अपॉन में a कॉस थीटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, b से कटा, ये इससे कटा। ठीक, x को इधर ट्रांसफर कर लो या y को इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ। ठीक है, इसी तरह y बटे b साइन थीटा माइनस का x बटे a कॉस थीटा, ये हो गया माइनस का x, और अब ये वाला टर्म इधर आएगा, है ना। यहाँ पर बचा क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा बचा था शायद। ठीक है भाई, देखो ये आपने y बटे बी साइन थीटा लिखा, ये वाला पक्ष अंदर करके इधर लिख लिया, ये कॉस थीटा हो गया। अब ये वाला टर्म जो बचा है, मतलब एक साइन साइन का साइन स्क्वायर बचा है ना, तो ये साइन स्क्वायर थीटा इधर से इधर आएगा, माइनस में था इधर प्लस हो गया, और ऑलरेडी कॉस स्क्वायर थीटा बचा, मतलब इसकी वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो मतलब ये हो गया y बटे बी साइन थीटा माइनस एक्स बटे ए कॉस थीटा बराबर कितना आया 1। ठीक है, हाँ आतुरन। ठीक है, माइनस नहीं प्लस आएगा बेटा। ठीक है, एक्स बटे ए कॉस थीटा और प्लस वाई बटे बी साइन थीटा। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ माइनस छूट गया है यहाँ पे ऊपर, देखो यहाँ पे माइनस जो है, इस सवाल में यहाँ पे माइनस आया था ना, तो नीचे मतलब यहाँ पे प्रवणता आपकी कैसी आएगी, निगेटिव प्रवणता भाई, यहाँ पे निगेटिव आया था ना, निगेटिव साइन, तो यहाँ निगेटिव आएगा, ये मतलब माइनस का बी बाई ए होगा, है ना। तो ये देखो यहाँ माइनस लगा ना, तो वही माइनस यहाँ आएगा नहीं, तो अगर ये माइनस आएगा तो अब यहाँ ध्यान दो जरा, ये परिवर्तन होगा फिर, मतलब m की वैल्यू यहाँ माइनस में आएगी, तो ये माइनस में आएगी, अंदर मल्टीप्लाई जब होगा अंदर b इससे a cos थीटा से, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये इधर आएगा तो ये आपका ये प्लस से, हाँ माइनस वाला x इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और बाकी तो सही है। ठीक है, तो ये प्लस आ जाएगा, बस ये आंसर हो गया आपका, ये आ रहा है सवाल में। ठीक है, चिन्ह गलत हो गया था थोड़ा सा। 9 नंबर सवाल में, अब सवाल नंबर 10 देख लीजिए। ठीक, कौन सा नंबर, सवाल नंबर 10। चलिए देखिए सवाल नंबर 10, देखो 10 नंबर क्या कह रहा है, लिख रहा है वाई जेड स्क्वायर, क्या लिखा है वाई जेड स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर ना सॉरी वाई एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, ये दिया गया आपको। ठीक है, पर इसे उन बिंदुओं का स्पर्शी का समीकरण ज्ञात कीजिए जिन पर वक्र एक्स अक्ष को काटता है। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये करिए कि वक्र किसको काटता है, एक्स अक्ष को काटता है ना।
तो y बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि वक्र x अक्ष को काटता है, x अक्ष को काटता है। ठीक, तो आपको पता है वक्र जब x अक्ष को काटे y बराबर 0, y अक्ष को काटे तो x बराबर 0, y बराबर 0 रख लो यहाँ पर। ये टर्म खत्म, बचा कितना आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 बराबर 0। तो पहले पॉइंट ज्ञात करो, क्योंकि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा का समीकरण, तो पहले बिंदु तो ज्ञात करो। तो हो जाएगा, इसका हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 3 माइनस का 2 कॉमन, एक्स माइनस 3 बराबर कितना 0। एक्स माइनस 2 और कितना एक्स माइनस 3 बराबर 0। एक्स बराबर 2 और एक्स बराबर 3, ये दो बिंदु मिल गए। मतलब देखो 0 है तो एक बिंदु मिला आपको 2,0, एक मिलेगा 3,0। इन दोनों बिंदुओं पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना है। तो पहले वक्र का x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन वक्र का, पहले बिंदु ज्ञात हो गया है। अब स्पर्शी का समीकरण चाहिए इन दोनों पर, 2,0 3,0 पर। ठीक है, 2,0 3,0 पर। तो पहले इसका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन करेंगे तो फर्स्ट सेकंड इसमें लगेगा। तो देखो वाई, ये भाई ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये क्या होगा सेकंड। तो प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, और इस वाले एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा 2x, और इस वाले -5x का ओनली -5। ठीक है, और x का 1 6 का 0, ये बराबर में 0। ठीक, तो देखो ये हो जाएगा 2xy, एक्स स्क्वायर का 2x और प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, और प्लस का 2x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो ध्यान से, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा 5 माइनस का 2x है ना इधर, और माइनस का 2xy। ठीक, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जो निकलेगा वो आएगा 5 माइनस 2x माइनस 2xy अपॉन ओवरऑल कितना यहाँ पर एक्स स्क्वायर, क्या आएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो दो बिंदुओं पर पूर्णता ज्ञात करें, एक 2,0 पर 3,0 पर। तो अब डी वाई बाई डी एक्स पहला 2,0 पर ज्ञात करेंगे, किस पर 2,0। तो 5 और गुड़े नहीं 5 माइनस, ध्यान दो 5 माइनस 2 गुड़े 2 माइनस, यहाँ y 0 है तो इसका मतलब ये वाला टर्म 0, और बटे 2 का स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, चलो आगे। तो मतलब ये बचा आपका m1 जो निकला आपने, वो क्या निकाला 2,0 पर m1 निकाला। तो यहाँ देखो 5 और 2 में से 2 गई 4 है ना, जो 5 में से 4 गए 4, 1/4 ये निकला। ठीक, अब डी वाई बाई डी एक्स दोबारा निकालिए 3,0 पर, किस पर निकालेंगे 3,0 पर। तो हो जाएगा देखो 5 और माइनस 3,0 है, दो ही 6 और माइनस वाई का कोऑर्डिनेट 0 रखेंगे 0 हो ही जाएगा, बटे में यहाँ पर एक्स स्क्वायर 3 तरह की 9, एक्स का स्क्वायर तो 3 तरह की 9, 5 में से 6 गए माइनस का 1/9, ये निकला m2। ठीक है, तो देखो बिंदु पहले 2,0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण पहला काम कर लेंगे। ठीक है, y माइनस वाई वन बराबर m1 पहला होगा ना x माइनस x1। देखो y माइनस वाई वन की वैल्यू 0, m1 की वैल्यू आपने 1/4 निकाली, x माइनस x1 की वैल्यू 2, हल कर लो। ठीक, यहाँ पर 4y और 4y बराबर x माइनस 2। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं कि x माइनस 4y, x माइनस 4y बराबर 2, ये पहला समीकरण देगा। ठीक है, ये पहला आपका फर्स्ट नंबर समीकरण होगा। ठीक है, x माइनस 4y बराबर 2, x माइनस 4y बराबर 2, ये हो गया पहला आंसर। ठीक, अब देखो बिंदु 2,0 पर ना, अभी 3,0 पर बाकी है, तो बिंदु 3,0 पर स्पर्शी का समीकरण क्या लिखेंगे, बिंदु 3,0 पर स्पर्शी का समीकरण क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन की मतलब 0, m1 नहीं यहाँ पर m2 चलेगा ना, तो माइनस 1/9 ब्रैकेट में x माइनस कितना x1, x1 का मतलब कितना 3 हो जाएगा। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y और माइनस का x और प्लस का 3, मतलब x प्लस 9y बराबर 3, ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, x प्लस 9y
दूसरे वाली इक्वेशन कितनी बनेगी भाई, 2 स्पर्शियाँ ज्ञात करनी थी 3, 0 पर। 3, 0 पर जो निकालेंगे वो निकालेंगे हम किस पर, हाँ ठीक है, इक्वेशन बन गई। ठीक है, बात समझ में आई ना सभी को। तो इस तरीके से ये 10 नंबर तक के सवाल आप कंप्लीट करिए। ठीक है, आगे के सवाल कल के लेक्चर में। क्लियर है? थैंक यू।